श्रद्धा, भक्ति और तत्परता के फूलों से गुरु की पूजा करो। आत्म साक्षात्कार के मंदिर में गुरु का सत्संग प्रथम स्तंभ है। ईश्वर कृपा गुरु का स्वरूप धारण करती है। गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। जिसने सद्गुरु के दर्शन नहीं किए वह मनुष्य अंधा ही है। धर्म केवल एक ही है और वह है गुरु के प्रति भक्ति एवं प्रेम का धर्म। जब आपको दुनियावी अपेक्षा नहीं रहती तब गुरु के प्रति भक्ति भाव जागता है। आत्मवेत्ता गुरु के संग के प्रभाव से आपका जीवन संग्राम सरल बन जाएगा। सद्गुरु शिष्य पर सतत आशीर्वाद बरसाते हैं। आत्म साक्षात्कारी गुरु सद्गुरु है, परम गुरु है। सद्गुरु का हृदय सौंदर्य का धाम है। गुरु का आश्रय लो और सत्य का अनुसरण करो। समर्थ रामदास जी कहते हैं, संत आनंदाचे स्थळ प्रकट होए। ब्रह्मवेत्ता संत आनंद के घर है। सच्चे सुख आत्म सुख के स्वरूप है और नाना प्रकार के संतोष के मूल है। संत विश्रांति की भी विश्रांति है, तृप्ति की भी निज तृप्ति है। यहां तक कि वे ही भक्ति के परिणाम है। संतजन धर्म के धर्म क्षेत्र, स्वरूप के सत्पात्र और पुण्य की पवित्र पुण्य भूमि है। संत समाधि के मंदिर, विवेक के भंडार और शाश्वत मुक्ति के मात्र गृह या अधिष्ठान है। वे सत्य के निश्चय, सार्थक के विजय, आत्म प्राप्ति की परिपक्व आस्था और सिद्ध रूप है। सत्पुरुष ऐसे श्रीमंत यानी धनवान हैं जो मोक्ष रूपी संपदा से अलंकृत रहते हैं। उन्होंने असंख्य दरिद्र यानी अज्ञानी जीवों को राजा यानी आत्मज्ञानी बना दिया है। जो समर्थ होते हुए भी उदार है, जो अत्यंत दानवीर है, ऐसे श्रीमंत भी संतों जैसा आत्मज्ञान रूपी धन नहीं दे सकते। कितने ही चक्रवर्ती महाराजे हो गए हैं और आगे भी होंगे, परंतु कोई भी शाश्वत मुक्ति नहीं दे सकते। सद्गुरु ऐसा धन दान में दे देते हैं जो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं मिल सकता। भला ऐसे संतों की महिमा का वर्णन कोई किस प्रकार कर सकता है। सद्गुरु ही इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर के स्वरूप है। जीव को ब्रह्म बनाने का विश्वविद्यालय पूज्यपाद भगवतपाद सद्गुरुदेव साई श्री लीलाशाह जी महाराज की आज्ञा से पूज्य बापूजी ने संवत 2028 में गुरु पूर्णिमा अर्थात 8 जुलाई 1971 को अहमदाबाद की धरती पर चरण रखे थे। आश्रम स्थापना के बारे में पूज्य बापूजी बताते हैं
कि हम वाड़ज अहमदाबाद में सत्संग करने के लिए आए थे। शहरी माहौल से हमारा चित्त उब गया था, इसलिए इधर घूमने के लिए आए थे। यहाँ आते ही हमारे चित्त में कुछ विलक्षण एहसास हुआ। हमने समिति वालों से कहा कि यहाँ एक कुटिया बना दे दो तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा, बापूजी जरूर बननी चाहिए। मोक्ष कुटीर बनाने के कार्य में मजदूरों के साथ हम भी लगे थे। लगभग 15 साल तो हम मोक्ष कुटीर में रहे। इस आश्रम की महत्ता बताते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पूर्व काल में जाबल्य ऋषि ने तपस्या की थी। यहाँ पिछले 53 सालों से ध्यान भजन चल रहा है। कितना भी अशांत व्यक्ति इधर आश्रम के माहौल में आता है तो उसके चित्त में यहाँ की आध्यात्मिक आभा का, ध्यान योग का, भक्ति योग का कुछ न कुछ सात्विक एहसास होने लगता है। इस भूमि में आत्म सुख को जगाने की आभा है। करीब 40-45 वर्ष पूर्व कुछ पर्यटक अहमदाबाद आश्रम में आए थे। आश्रम के एकांत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण से प्रभावित हुए बिना वे नहीं रह सके। उन्होंने पूज्य बापूजी से कहा, यहाँ क्या प्रवृत्ति होती है? पूज्य गुरुदेव बोले, त्रिकाल संध्या होती है, ध्यान भजन होता है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, इतनी सुंदर जगह है, क्या यहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं होती? तब गुरुदेव ने कहा, यह जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप में जगाने का विश्वविद्यालय चलता है। पूज्य बापूजी के कल्याणकारक मार्गदर्शन में आश्रम द्वारा लोक कल्याण की अनेकानेक सत्प्रवृत्तियां चलाई जा रही है, जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के असंख्य लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस आश्रम रूपी विशाल वटवृक्ष की शाखाएं भारत के शहरों, गांवों तक ही नहीं, केवल विदेशों तक ही नहीं, बल्कि करोड़ों हृदय तक फैल चुकी है। ऐसी पुण्य भूमि को हम सभी साधकों का प्रणाम है।